हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बेटी की शादी भाग 4। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनारी आयुषी की माँ के घर पर आकर कहती, तेरी देवरानी की बेटी पायल की कुंडली मैंने ऐसी बनवाई है जिसे देखने के बाद मानव के माता पिता को पंडित जी यही कहेंगे, यदि इस लड़की से आपके बेटे की शादी हुई तो आपके बेटे की मृत्यु निश्चित है। यह सुनने के बाद वही पायल का मानव से रिश्ता तोड़ देंगे और फिर तू अपनी बेटी की चर्चा मानव के परिवार से चराना, और उसके बाद तेरी बेटी की शादी होगी मानव से। फिर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देना, कहकर जोर से हंसती। लेकिन आयुषी की माँ किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी सोनारी कहती, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? आयुषी की माँ, सुन रही हूँ। लेकिन सोनारी, अब क्या लेकिन? सब कुछ तो प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। आयुषी की माँ, हम जो यह सब कर रहे हैं उस सब में कहीं बेचारी पायल की ज़िंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी? जब यह बात सभी को पता चलेगी कि मानव और पायल की शादी इसलिए टूटी क्योंकि पायल से शादी होने पर मानव की जान को खतरा है, तो फिर तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। सोनारी, मुझे समझ में नहीं आता तू आखिर चाहती क्या है? एक तरफ कहती है मानव और पायल की शादी टूट जाए, और दूसरी तरफ पायल की चिंता करती है। आखिर क्यों करती है तू पायल की इतनी चिंता? और पायल के बारे में ही सोचना है तो भूल जा अपनी बेटी की खुशियों के बारे में। जब पायल के माता पिता को तेरी बेटी की चिंता नहीं, तो तू क्यों पायल की इतनी चिंता कर रही है? यदि भाई पहले सोच रहे थे कि पायल से बड़ी आयुषी है और हम बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे कर सकते हैं, तो हमें यह कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन लोगों को ही तो बहुत जल्दी है पायल की शादी करने की, तभी तो जाकर हम यह कदम उठा रहे हैं। और तू चिंता मत कर, इस कुंडली को देखने के बाद सिर्फ मानव से ही पायल का रिश्ता टूटेगा। इसमें यह नहीं लिखा है कि पायल की जिस भी लड़के से शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर किसी अच्छे लड़के से पायल की शादी हो जाएगी। मैं कोई पायल की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और एक तू है जो बार बार मुझ पर शक करती है, और वैसे भी कौन याद रखता है इतनी पुरानी बातें? समय के साथ साथ सब लोग सब बातें भूल जाएंगे। अब तू सिर्फ मुझे एक बात बता, क्या तू अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती है? आयुषी की माँ, हाँ, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम मानव और आयुषी की शादी कराना चाहती हो? आयुषी की माँ, हाँ, कराना चाहती हूँ। तो सिर्फ उसी के बारे में सोच और कहीं अपना ध्यान मत भटका, क्योंकि जब पायल का रिश्ता मानव से टूटेगा तभी तो जाकर मानव और आयुषी की शादी होगी। और सिर्फ एक यही रास्ता है जिस कारण पायल का रिश्ता मानव से टूटेगा। यदि तुझे कोई और रास्ता दिखता है तो तू वही अपना ले। मेरा काम था तुझे एक कुंडली देना, तो मैं दे देती हूँ। आगे तुझे जो करना हो सो कर। अब मैं जा रही हूँ। आयुषी की माँ, कहाँ जा रही है? मैं तुझ पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, बस तुझे अपने दिल की बात ही तो बता रही हूँ। तू मेरी बातों का बुरा मत माना कर। अब बता मुझे करना क्या है? सोनारी, अब ये भी मैं बताऊँ? अब तुझे यह कुंडली मानव के घर पर भेजनी है, और किस तरह भेजनी है वह तू जाने, तेरा काम जाने। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती। दूसरे दिन सुबह से आयुषी की माँ अपने पति से कहती, यह पायल की कुंडली है, हमें इसे पायल के ससुराल पहुंचाना है। देवरानी जी का बहुत दिनों से फ़ोन आ रहा है कि मानव के परिवार वाले पायल की कुंडली मांग रहे हैं। उन्हें पायल और मानव की कुंडली मिलाना है, फिर उसके बाद हमारी पायल की शादी का मुहूर्त जल्दी से निकल जाएगा। तो आप यह कुंडली मानव के घर भिजवा देना। आयुषी के पिता, शादी विवाह के मामले में इतनी धीरपूर्वक करना अच्छी बात नहीं। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना था, ना जाने वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आज ही मैं एक कुंडली मानव के घर पर भेज दूंगा, जिससे और देर ना हो जाए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
बस अब तो मुझे इंतजार है पायल की शादी का। भगवान करे बहुत जल्द एक शुभ मुहूर्त निकले और हमारी पायल की शादी मानव के साथ हो जाए। मुझे यकीन है पायल शादी के बाद मानव के साथ बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है हमारी पायल को, कहकर वहाँ से चले जाते। आयुषी की माँ सोचती सभी को सिर्फ पायल की ही चिंता है, किसी को मेरी बेटी आयुषी की चिंता नहीं। कम से कम इन्हें तो आयुषी की चिंता होनी चाहिए, आखिर आयुषी इनकी भी बेटी है। भगवान से प्रार्थना की तो पायल के लिए, कभी अपनी बेटी आयुषी के लिए भी कर लेते। अब कोई आयुषी की चिंता करे या ना करे, लेकिन मैं तो माँ हूँ और मुझे तो अपनी बेटी की चिंता करनी ही पड़ेगी ना। और मैंने जो भी किया वही सही किया। बस एक बार वही कुंदरी मानव के परिवार के पास पहुँच जाए, फिर यह रिश्ता टूटने से कोई नहीं बचा सकता। कहानी में आगे देखते हैं, क्या आयुषी की माँ अपनी चाल में कामयाब होंगी, क्या पायल और मानव का रिश्ता टूटेगा? चलिए देखते हैं। जब पायल की नकली कुंदरी मानव के घर पहुंचती तो मानव की माँ की खुशी की सीमा नहीं होती और वह कहती पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब हमें और देर नहीं करना चाहिए। पायल की कुंदरी आ चुकी है, अब हमें अपने पंडित जी को बुलाकर पायल और मानव की कुंदरी दिखा लेना चाहिए और उसके बाद पंडित जी से कहकर जल्दी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। पायल बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो इंतजार है कब पायल और मानव की शादी होगी और वही हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर पर आएगी। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मानव की माँ मानव से कहती जब पंडित जी तुम्हारी और पायल की कुंडली देखेंगे तो तुम भी घर पर ही रहना। मानव मेरा घर पर क्या काम, वैसे भी मैं और पायल इन कुंडली मिलान को नहीं मानते। वही तो आप सभी की इच्छा है कुंडली मिलाकर शादी करने की तो हम राजी, वरना हमारा मानना तो ये है जो होना है तो होता है, आखिर इन सब से क्या फ़र्क पड़ने वाला। मानव की माँ तुम आजकल के बच्चों से कौन जीत पाएगा, तुझे जो दिखाएगा तो तू करना, लेकिन हम तो तुम्हारी शादी कुंडली मिलाने के बाद ही करेंगे। जब शाम को मानव के घर उनके पंडित जी आकर मानव और पायल की कुंडली मिला रहे थे तो वह पायल की कुंडली बार बार देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की रेखा अलग ही दिख रही थी, जिसे देखकर मानव के माता पिता को भी चिंता होने लगती। इसलिए मानव के पिता पूछते पंडित जी आप बार बार कुंडलियाँ क्यों देख रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। पंडित जी मानव के पिता से कहते हैं देवेंद्र जी यह शादी नहीं हो सकती। मानव की माँ पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, हम पायल और मानव का रिश्ता तय कर चुके हैं और आप कह रहे हैं यह शादी नहीं हो सकती। अब आप बताइए हम अपनी बात से कैसे परत जाएं, आखिर क्या है इन कुंडलियों में जिस कारण पायल और मानव की शादी नहीं हो सकती। पंडित जी भाभी जी बहुत बार पायल और मानव की कुंडली देख ली है मैंने, और देखने के बाद यही पता चला है यदि पायल और मानव की शादी हुई तो शादी के 2 दिन के बाद मानव की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर मानव के माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगता। फिर मानव की माँ कहती ऐसा मत कहिए पंडित जी, आखिर कोई तो उपाय होगा ना जिससे यह शादी हो जाए। आप जो कहेंगे हम वही करने को तैयार हैं। पंडित जी भाभी जी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने पायल की कुंडली बहुत बार पहले ही देख ली है और इस कुंडली के हिसाब से पायल की शादी मानव से हुई तो मानव की मृत्यु निश्चित है, और यदि कोई उपाय होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका होता। मानव के पिता तो कोई और रास्ता नहीं है पंडित जी। पंडित जी कहते नहीं देवेंद्र जी कोई और रास्ता नहीं है, आपको ये रिश्ता तोड़ना ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ यदि ये शादी हुई तो आपका बेटा कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकता है, और आप दोनों इतना सोच ही क्यों रहे हैं। मानव में कौन सी कोई कमी है, अरे हजारों लड़कियां हैं जो उससे शादी करने के लिए तैयार है, आखिर एक लड़की के कारण आप अपने बेटे की जान तो नहीं गंवा देंगे ना। और आज तक मेरा दावा कभी भी झूठा नहीं हुआ, यह आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। पंडित जी के जाने के बाद मानव के पिता मानव की माँ से कहते अब हम क्या करें। मानव की माँ अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमें ये शादी तो तोड़नी ही होगी, आखिर हम अपने बेटे की ज़िंदगी तो नहीं कमा सकते, ना चाहते हुए भी हमें ये शादी तोड़नी ही होगी। मानव के पिता मानव तो पायल से बहुत प्यार करता है, यदि हम उससे यह सब बातें कहेंगे तो वह रिश्ता तोड़ेगा और वह तो इन सब बातों में विश्वास भी नहीं करता। मानव की माँ मानव से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, यह रिश्ता कैसे टूटेगा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
ना ही हमें मानव से कुछ कहने की ज़रूरत है और ना ही पायल के परिवार से। मानव के पिता, तुम कह क्या रही हो? यदि हम मानव और पायल के परिवार को सच नहीं बताएंगे तो ये रिश्ता कैसे टूटेगा? मानव की माँ, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यदि हमने उससे कहा कि पंडित जी कह रहे हैं यदि ये शादी हुई तो तुम्हारी जान को खतरा है, तो वह यह रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ेगा। मुझे पायल से ही बात करनी होगी और पायल को ही राजी करना होगा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। मानव के पिता, तुमने सुना नहीं था सुबह मानव ने क्या कहा कि वह और पायल दोनों ही इन कुंदरी मिलान में विश्वास नहीं करते। फिर पायल इस रिश्ते को क्यों तोड़ेगी? मानव की माँ, यदि पायल मानव से सच्चा प्यार करती है तो वह ये रिश्ता जरूर तोड़ेगी। जब मानव की माँ पायल से पंडित जी द्वारा बताई गई सारी बातें कहेंगी तो क्या पायल मानव से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं? क्योंकि पायल कुंदरी मिलान में विश्वास ही नहीं रखती, उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब पायल क्या फैसला लेगी? क्या वह रिश्ता तोड़ेगी या नहीं? क्या आयुषी की माँ अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगी? क्या आयुषी की माँ का सच कभी भी किसी के सामने आ पाएगा? जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।